अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ न्यू डे एंड अ न्यू वीडियो। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दिस वीडियो इज स्पेशल फॉर एमफिल स्टूडेंट्स जिनका अभी वाइवा होने वाला है और कुछ का वाइवा हो चुका होगा। वो अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि उनके वाइवा में उनसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जैसा कि मेरी फील्ड थी फिजिक्स और फिजिक्स के अंदर मेरी डायरेक्शन थी, मेरी रिसर्च फील्ड थी मेडिकल फिजिक्स। तो मैं आपको बता दूं कि मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए और अगर अभी कुछ एमफिल स्टूडेंट्स होने वाले हैं जिनका वाइवा होना है तो वो इन क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा गाइडेंस ले सकते हैं, हेल्पफुल हो सकते हैं उनके लिए। ये उन सब लोगों के लिए हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, फिजिक्स प्रोग्राम को परसू कर रहे हैं, और उन सब लोगों के लिए भी है जो मटेरियल्स में कर रहे हैं, नैनो में कर रहे हैं, कंडेंस मैटर में कर रहे हैं, जनरल फिजिक्स में कर रहे हैं, अप्लाइड फिजिक्स में कर रहे हैं। ये उन सब लोगों के लिए हैं क्योंकि हमारी जो सिंथेसिस है वहाँ तक काम तो सेम होता है, लेकिन आगे जब हम एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं या एप्लीकेशन की तरफ हम मूव करते हैं तो फिर वहाँ जाके डिफरेंट डायरेक्शन हो जाती है। तो प्रोसेस पीछे से जो है वो सारा सेम चलता आ रहा है। तो जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली कॉमन होते हैं, जो मोस्टली पूछे जाते हैं। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें मुझसे जो क्वेश्चंस हैं वो मुझसे पूछे गए, मेरे सीनियर से पूछे गए, क्योंकि मैंने 10 लोगों के साथ रिसर्च की है, 10 डिफरेंट फील्ड्स का मुझे आइडिया है, मैंने अपने सीनियर्स के साथ काम किया है, उनके वाइवाज अटेंड किए हैं। तो एक अच्छा सा नॉलेज है जो अभी तक मेरे तक डिलीवर हुआ है और मैं आई विश कि मैं वो आप तक डिलीवर कर सकूँ। तो जो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे ड्यूरिंग माई वाइवा वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो क्या क्या थे। तो सबसे पहले तो जब आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें अपने वाइवा के डे, तो आपने बहुत कॉन्फिडेंट रहना है, किसी की बातों में नहीं आना है। बिल्कुल आपको पता है ना आपने काम किया, ऑथेंटिक काम किया है, तो आप बिल्कुल उसको ना 100% लेके चलो अपने हिसाब से। तो अब आपके थीसिस का या आपकी रिसर्च वर्क का कोई ना कोई एक टाइटल तो होगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने इंट्रोडक्शन के बाद आपने अपने उस टाइटल को एक्सप्लेन करना है, और जितना ब्रीफली आप उसको फर्स्ट स्लाइड पे जितना ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकें आपने उसको उतना ब्रीफली एक्सप्लेन कर देना है। तो आपने पहला स्टेप क्या करना है, आपने अपने टाइटल को एक्सप्लेन करना है। सेकंड स्टेप में आप जाएंगे तो आप क्या बताएंगे कि जो आपने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स आपने मेंशन किए होंगे। सबसे पहले आउटलाइंस के बाद आपने ऑब्जेक्टिव्स मेंशन किए होंगे कि आपने पूरी रिसर्च वर्क में क्या 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 किया है, ठीक है। तो आपने उसमें ड्यूरिंग सिंथेसिस अगर आप नैनो पार्टिकल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपने कोई सैंपल बनाया है तो आपने उसकी सैंपल के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया है। ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ उनमें को प्रेसिपिटेशन मेथड यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक तो ये सस्ता है, दूसरा ये है कि इजीली आप कर सकते हो, रूम टेम्परेचर पे कर सकते हैं, और ये कि अगर हम किसी और मेथड की तरफ जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हमारी इतनी लैब्स इतनी ज़्यादा हमें फैसिलिटेटेड नहीं है कि हम इसमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर सकें। तो ज़्यादातर जो मेथड यूज़ किया जाता है वो सोल्जर होता है या फिर को प्रेसिपिटेशन होता है। तो आपने जो भी मेथड यूज़ किया है आपने उसको एक्सप्लेन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप जब रिजल्ट्स की तरफ जाओगे, क्योंकि आपने पूरा प्रोसीजर बताना होगा, सबसे पहले आप क्या बताओगे, ऑब्जेक्टिव्स बताओगे, उसके बाद आप ने जो टेक्निक्स यूज़ किए होंगे वो बताओगे, उसके बाद आप बताओगे कि आपने ये नैनो पार्टिकल्स क्यों यूज़ किए। अगर आपने कोई भी सैंपल बनाया है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं जिंक ऑक्साइड बनाया है, तो जिंक ऑक्साइड ही क्यों, कुछ और भी तो ले सकते थे। तो आपने उसको रिलेट करना है पीरियोडिक टेबल के साथ, एटॉमिक नंबर के साथ, उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ, फिजिकल केमिकल जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी और मेडिकली जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके साथ आपने उसको रिलेट करके आपने बताना है कि आपने ये नैनो पार्टिकल्स क्यों यूज़ किए। जब आप रिजल्ट्स की तरफ जाएंगे, जाहिर बात है रिजल्ट्स एंड डिस्कशन सबसे मेन और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब आप वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे पीछे जितना भी सिंथेसिस का प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सबका सेम है, उसमें कोई इतना इंटरेस्ट नहीं लेता कि कैसे 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 क्या चीज़ बनी है। हर किसी को इंटरेस्ट है कि जी रिजल्ट्स क्या आए हैं। तो जब आपके रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स के अंदर अब आप डिफरेंट किस्म के रिजल्ट्स आप रखते हैं सामने। फॉर एग्जांपल XRD करवाई होगी, FTIR करवाया होगा, UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी करवाई होगी, अगर आपने और करवाए होंगे SEM होगी, TEM होगी, डिफरेंट होंगे, फोटो डिहाइड्रेशन होगा, फोटो कैटालिसिस होगा। तो डिफरेंट आपके रिजल्ट्स होंगे जिनके बारे में आप डिस्कस कर रहे होगे, तो आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग। तो आपने ना वो मेन पार्ट होता है, मेन फोकस होता है, और आपकी ग्रिप होती है कि आप उस पर आप कितनी ऑथेंटिकेशन है, आप उस पर कितना रिलाई कर रहे हो। हर चीज़ आपका जो है ना वो आपके रिजल्ट ही आपके सामने रखता है। तो आपने अपने रिजल्ट्स पे जो है ना वो बहुत अच्छी ग्रिप रखनी है। अब जो आपसे रिजल्ट्स पूछे जाएंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपके जो आपने XRD एक्सप्लेन की होगी, क्योंकि वो मेन है सबसे ज़्यादा, जो बताती है कि नैनो पार्टिकल्स का साइज़ क्या है और ये क्रिस्टलिटी है या नहीं है इनके अंदर। तो आपने XRD को जो है ना वो डिटेली एक्सप्लेन करना है। आपने एक्स एक्सिस पे क्या लिया, वाई एक्सिस पे क्या लिया, आपने कौन सा JPCD कार्ड लिया, आपने उसको किस तरह से बनाया, ग्राफ कैसे बनाया, और इसमें पीक्स क्या क्या शो कर रही हैं, मिलर इंडिसेस क्या हैं, कैसे निकाले आपने। तो आपने ईच एंड एवरीथिंग आपने उसमें डिस्कस करनी है। उसके बाद आप क्या बताएंगे कि आपको इन XRD से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास XRD के रिजल्ट्स आ गए, मैंने बता दी मेरे पास ये पीक्स हैं, तो आप बताएंगे कि आपको उससे क्या रिजल्ट मिला, कि वेदर जो आप चाह रहे थे कि वही आपके पास रिजल्ट आया है या नहीं है। तो आपने XRD के रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है कि मिलर इंडिसेस की जब आप बात कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक प्लेन या एक पीक जो है XRD में वो 110 आई है और दूसरी पीक आपके पास 220 आई है। जो फिजिक्स के स्टूडेंट है, जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये आइडिया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो जो पीक्स आई हैं वो पीक्स 110 220 में क्या डिफरेंस है, तो आपने ये बताना है कि उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। या तो वो पैरेलल होंगी एक दूसरे के, तभी मतलब कि वो प्लेन तो एक दूसरे के बिल्कुल सामने है, लेकिन क्या है थोड़ी सी एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, तो जिसमें ये जो है ना एक दूसरे का सामने आ रहा है। तो मैंने जो आंसर बताया था मैंने कहा था सेम है बिल्कुल ना, लेकिन जो एग्जामिनर सामने बैठा था उसने पूछा कि नहीं ये जो है ना
पैरेलल हैं, इसलिए 110 220 पेन्स हैं। तो उन्होंने आंसर भी साथ में ही बता दिया। दूसरा ये कि ये पीक्स बनती कैसी हैं, ठीक है, आपने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया इन पीक्स को बनाने के लिए। और दूसरा ये कि अब आपने जब बैंड गैप की बात आएगी, यानी कि अब आप यूवी को डिस्कस कर रहे हैं, तो यूवी के अंदर आपके पास 4 तरह के ग्राफ आ सकते हैं। एब्जॉर्बेंस का आ सकता है, ट्रांसमिटेंस का आ सकता है, रिफ्लेक्टेंस का आ सकता है, और साथ में बैंड गैप आएगा, ठीक है। अब आपने ज़्यादातर लोग जो है ना वो इंटरेस्टेड होते हैं कि बैंड गैप के बारे में डिस्कस करें। अब बैंड गैप में आप किससे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पहला तो ये पूछ जाएगा कि आपका ये जो ग्राफ है, ये जो बैंड गैप आ रहा है, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो आपने उसकी रीज़न देनी है कि ये अब बता दें कि आप डायरेक्ट है। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैसे, आपको कैसे पता चला ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो आपके वाई एक्सिस पे एक वैल्यू दी होगी अल्फा एच बी कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है। अगर तो वो मेंशन होगी तो आपको उससे पता चल जाएगा। अगर तो वो स्क्वायर होगा तो वो डायरेक्ट होगी, अगर 1/2 होगा तो वो इनडायरेक्ट होगी। अगर मैंने ये इसको चेंज कर दिया तो काइंडली आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन आप उस वैल्यू से, उस फॉर्मूले से आप बता सकते हैं कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। उसके बाद आपसे दूसरा पूछा जाएगा कि ये आपने जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बताया है, ये जो इक्वेशन आपने बताई है ये क्या है। टॉक्स प्लॉट है, टॉक्स इक्वेशन है, इसके बारे में बताएं क्या है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप होते क्या हैं, क्योंकि अब आपसे ना वो सवाल पे सवाल होता जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने जेपीसीडी कार्ड नंबर हमेशा याद रखना है, वो आपसे पूछा जाएगा। एक्स एक्सिस पे यूवी के, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या वैल्यूज ली जाती हैं वो आपने याद रखनी है, कौन कौन सी ली जाएंगी। और फिर जब आप एप्लीकेशन, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं रिजल्ट्स के पार्ट में से, ठीक है। अब आपने जब एप्लीकेशन के पार्ट की तरफ जाना है, बहुत सारे लोगों से सिर्फ इतना ही पूछा जाता है क्योंकि इतना ही रिजल्ट्स का पोर्शन है। एफटीआईआर में पूछा जाएगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, कैसे निकला, किस तरह बनाया आपने, आपको कैसे पता चला कि ये वही नैनो पार्टिकल्स बन रहे हैं। तो आप एफटीआईआर से वो चीज़ कंफर्म करते हो, उसका एक टेबल बनाते हो, उसकी वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हो, ठीक है। तो जब एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं बहुत सारे लोगों का काम यहाँ खत्म हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जैसे मेरा काम था, मेरा काम इसके बाद शुरू हुआ था। तो अब जब मेरा एप्लीकेशन का काम था वो मशीनरी पे था, जाहिर बात है। तो मशीनरी मैंने कौन सी यूज़ की, उसमें एनर्जी कौन सी थी। सबसे पहले उन्होंने ये पूछा कि लीनियर जो एक्सेलरेटर यूज़ किया गया था उसमें एनर्जी क्या थी, मैंने उसकी एनर्जी के बारे में बताया, 6x एनर्जी थी उसकी। और इसी तरह आपकी जो भी आप मशीन यूज़ करेंगे, या अगर आप मेडिकल फील्ड के नहीं हैं तो आप जो भी यूज़ कर रहे होंगे एक्सरेज के लिए, या फिर रेडिएशंस के लिए, या फिर MRI के लिए, या फिर सिटी के लिए, आप जो भी चीज़ यूज़ करेंगे उसकी एनर्जी के बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये कि मैंने एक जेल बनाई थी, ह्यूमन इक्विवेलेंट जेल बनाई थी, उस जेल की डेंसिटी क्या है। तो आपको कैसे पता चला कि ये ह्यूमन के इक्विवेलेंट है, उसकी डेंसिटी से आप कैसे कंपेयर करते हो, तो वो आपने उसकी डेंसिटी के बारे में अच्छे से बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आपकी इस रिसर्च का एम क्या है, व्हाट इज़ द एम ऑफ योर रिसर्च। आपने किसमें क्या नया किया, इस पर अगर ये काम हो चुका है तो इसमें आपने नया क्या किया है। तो आप उनको बताओगे कि पहले इसमें प्रीवियस रिसर्च के साथ आपने उसको लाजमी कंपेयर करना है, लाजमी करना है, ठीक है। क्योंकि जो भी एक्सटर्नल आया होगा ना वो लाजमी पूछेगा कि पहले तो ये काम हो चुका है, अगर ये हो चुका है तो इसमें आपने नया क्या किया, तो आप बताओगे कि आपने उसमें नया क्या एडिशन किया है, ठीक है। तो आपने उसको प्रीवियस से कंपेयर करना है, और जब तक आप कंपेयर नहीं करेंगे तो वो फिर वहाँ पे आपको फंसा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अब मैंने एप्लीकेशंस को डिस्कस किया था थ्रू एक सॉफ्टवेयर। मैंने बताया था कि मेरा जो रिजल्ट्स हैं वो इस तरह से आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने सिटी के रिजल्ट्स किस तरह से निकाले, आपने MRI के रिजल्ट्स किस तरह से निकाले हैं। तो अब वो मैंने जो रिजल्ट्स निकाले थे, ग्रीन वैल्यूज़ निकाली थी, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है जिसको कहते हैं ImageJ सॉफ्टवेयर। इसको ग्राफ बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, इसको ग्रीन वैल्यूज़ निकालने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और भी डिफरेंट काम के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो सॉफ्टवेयर आपने यूज़ किया होगा आपने उसको कॉन्फिडेंटली बताना है। दूसरा मैंने सॉफ्टवेयर यूज़ किया था सिटी के रिजल्ट्स के लिए, वो डाइकॉम था, जिसमें मैंने HU वैल्यूज़ और डेंसिटी के बारे में जो है ना वो सिंपली हर सैंपल की अलग अलग बताई थी। तो जो सॉफ्टवेयर आपने यूज़ किए थे उसके बारे में आपने डेफिनेटली कॉन्फिडेंटली बता देना है। और आखिर में जो आपने सम अप करना है सारी चीज़ों को, एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट था, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट था। मैंने अपनी पूरी रिसर्च की डिफरेंट क्लिप्स बनाए हुए थे, वीडियोस बनाई हुई थी, और मैंने आखिर में उनको सारों को कंबाइन करके एक वीडियो बनाई अपने पूरे जर्नी की, पूरे रिसर्च वर्क की। तो जब मैंने वो लास्ट में सारी प्रेजेंटेशन देने के बाद मैंने वो वीडियो प्ले की तो उसने बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट किया। तो आई विश कि आप लोग भी वो वीडियो बनाए ज़रूर अपने रिसर्च वर्क की। वो एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है ना वो एग्जामिनर पे डालती है कि इसने वाकई ऑथेंटिक काम किया है, इसने वाकई जो है ना वो जेन्युइनली जो है ना वो सारे क्वेश्चंस, वो सारी चीज़ें और वो सारे वो स्टेप से वो गुजर के आया है, रिजल्ट्स के स्टेप से गुजर कर आया है। तो आई होप दिस वीडियो विल फाइंड यू हेल्पफुल। अभी बहुत से लोग करने जा रहे होंगे MPhil के लिए प्रिपरेशंस। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, या आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप मुझे जो है वो कमेंट कर सकते हैं। और ये कि जब मैंने वीडियो प्ले कर ली थी उसके बाद जो हमारे डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे वो खड़े हुए एंड ही क्लैप फॉर मी, और उन्होंने कहा कि इतना अच्छा रिसर्च वर्क था कि MPhil लेवल में बहुत अरसे के बाद जो है वो हमें इतना क्वालिटी वर्क जो है वो देखने को मिला है, इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन सुनने को मिली है, और आपने ऑथेंटिक काम किया, आपने मतलब हर चीज़ को आपने जेन्युइनली बताया। तो ये चीज़ बहुत अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करती है। तो आप डरें मत, आपने जो भी काम किया है आप उस पर कॉन्फिडेंट रहें और उसके बारे में सब कुछ बता दें जो भी आपको पता है, और आपको हर चीज़ के बारे में एक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। बाकी लक है आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता। तो ये वो क्वेश्चंस थे, कॉमन क्वेश्चंस थे जो मुझसे मेरे वाइवा में पूछे गए थे और कॉन्टीन्यूसली पूछते गए। तो वो स्टॉप जो था ना वो वहाँ पे आके लगा।
लास्ट क्लैप पे। तो मैं वीडियो शेयर करूँगी इंशाल्लाह जब मैं अपनी रिसर्च के बारे में डिस्कस करूँगी। और अभी के लिए इतना ही, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।